हेलो एवरीवन, साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में जो टॉपिक्स में पढ़ाने वाले उसमें जो सिंबल यूज होंगे, जो एलिमेंट्स यूज होंगे, उसके सिंबल मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, दूसरा कार्बन जिसका सिंबल है C, नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O, सोडियम जिसका सिंबल है Na और लास्ट में क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, versatile nature of carbon, hydrocarbon, isomers, nomenclature of organic compound and chemical properties of organic compound, and last में हम डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये दो टॉपिक है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। फॉर एग्जांपल के लिए ये है सोडियम Na, इसको बोला जाता है सोडियम। ये Na सोडियम का सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। दूसरा एलिमेंट हम लेंगे क्लोरीन Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 1। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और जिस भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1। अब पहले शेल में 2 कैसे आया, तो ये इस तरीके से न्यूक्लियस है सोडियम का, ये रहा सोडियम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका पता कैसे चलता है, इसका पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ शेल। तो न्यूक्लियस के बाद का ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल होता है। तो फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे नंबर कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ये आ गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई n की जगह क्या लेंगे हम, ये नंबर ऑफ शेल होता है और नंबर ऑफ शेल क्या है, ये दूसरा शेल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ आ गया 4। 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हो गया 8। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब इतना दूर मैं इसमें दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने इतनी गैप दी है, ठीक है। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 आ जाए, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे हम करेंगे क्लोरीन का। तो ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हो गया इसका पहला शेल, ये हो गया इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। इसमें भी पहले शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने डाल दिया पहला और दूसरा। दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये
2, 8 और 17। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। तो ये हो गया। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट ऑर्बिट पे होता है वो क्या करता है, लूज कर देता है। और क्लोरीन क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। अब ऐसा ये क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि इनका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है? जब उनके लास्ट ऑर्बिट में 2, 8 और 18 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके और उनको किसी से भी रिएक्शन ना करना पड़े। ऐसे ही स्टेबल इलेक्ट्रॉन है जैसे हीलियम। हीलियम क्या है, दूसरे नंबर पे आता है, हाइड्रोजन उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम का न्यूक्लियस, इसके लास्ट ऑर्बिट पहले ही शेल होता है, ज्यादा बड़ा है नहीं है, तो पहला शेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है और ये स्टेबल है। इसीलिए इसको नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि नोबल गैस किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता। और हर एलिमेंट यही चाहता है कि उसको किसी से भी रिएक्शन ना करना पड़े, वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम भी स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाए, 8 बच जाए और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लोरीन भी स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो वो चाहता है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाए इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाए, ताकि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो सोडियम और इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या तो किसी से लेते हैं। ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसी को, तो सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी अट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें कार्बन की। कार्बन क्या करता है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 4। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये है 4 इलेक्ट्रॉन। और ये इसका न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस, और ये सारे हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो कार्बन करता है, कार्बन को भी अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है, तो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला, या तो ये किसी से क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। बट अगर ये किसी से लेता है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अगर इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 6 ही होंगे। बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, जैसे 1 2 3 और 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट प्रोटॉन क्या करेगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा। 6 प्रोटॉन के साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं ले सकता। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो भी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, और 2 बचेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये इनर्ट गैस बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। इसके जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है देना। इसी वजह से कार्बन क्या करता है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन क्या करता है, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, बट वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड।
और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर के आपस में शेयरिंग कराते हैं। पूरी कंप्लीट तरीके से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ शेयरिंग करता है, और वो थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो अब है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, द बॉन्ड formed by mutual sharing of electron pair between two atom in a molecules। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। किस तरीके, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे CH4, इसका नाम होता है मीथेन, ये एक गैस होती है। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे कार्बन की, तो कितना आएगा 2 और 4। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 1। ये पहले नंबर पे आता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, ताकि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 2, और ये में क्या बन जाए, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। तो ये शेयरिंग किस तरीके से करता है, ये कार्बन है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4 है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये रहा एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। एक इसके पास पहले से ही है, एक ही कार्बन का ले लेगा। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन और क्या करेंगे, इससे शेयरिंग करेंगे। तो ये हाइड्रोजन है, इसने कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। ये हाइड्रोजन है, इसने कार्बन के तीसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, और ये चौथा वाला हाइड्रोजन ने कार्बन के 4th इलेक्ट्रॉन से क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अब ये कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इसके पास पहले से ही है, और 4 आ जाएंगे इसके पास, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। तो ये क्या करेगा, इन सब से शेयरिंग करेगा। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, जो शेयरिंग का बॉन्ड बना है, इसी को बोला जाता है कोवेलेंट, इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब एटम्स के, एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, एक एक करके बताते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला होता है इसका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो शेयरिंग होगी ये सिंगल हो रही है, एक इस इलेक्ट्रॉन का है, एक इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, एक इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स हैं H2, Cl2, दूसरा होता है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, जब
एटम्स के जो एलिमेंट होते हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर के आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शेयरिंग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। इन सब का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बेसिकली हमें बताता है कि एक एलिमेंट्स के अंदर एक एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग किस तरीके से होता है। तो हम इन सब की शेयरिंग करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हम बेसिकली इन मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जैसे H2O, ये होता है हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2S और एक है हमारा नाइट्रोजन। इन सब का हम फॉर्मेशन करेंगे लाइन बाय लाइन। पहला है वाटर। वाटर में कितने एलिमेंट का यूज हो रहा है, दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और एक क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 6। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा कितना, 1। अब इसका फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। हाइड्रोजन ये वाला कंप्लीट कर लेगा ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दूसरा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो एक एक इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरा हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन कितने नंबर पे आता है, ये आता है 6 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। और ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया, इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3 और 4। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और इस वाले ऑक्सीजन की कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसने क्या किया, इनके इस वाले ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये एग्जांपल है डबल बॉन्ड का। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। ये ऑक्सीजन 1 2
3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। इस वाले ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस वाले ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के 2-2 पेयर की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इस ऑक्सीजन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड का। और ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है सिंगल बॉन्ड का। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का बनता है। और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन किसका एग्जाम्पल है, ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसका बना के देखती हूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आएगा 2 और 5। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये रहा नाइट्रोजन, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 है, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से आपस में क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो इसने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। सेम ऐसे ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट ने क्या किया है, 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये वाला, और इस वाले नाइट्रोजन ने भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करी है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें से वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड की। अब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है। तो जब शेयरिंग से कोई चीज बनती है ना, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा वीक होता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, जैसे ये सोडियम था, इसके ऊपर प्लस चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन था। तो जो प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, वो शेयरिंग से पूरा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा ये है कि इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों कम होती है, जब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम उसको उबालेंगे जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होती है। उसको उसके जो बॉन्ड का जो तोड़ना होता है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर हम उसे कम हीट भी देंगे ना तो कम हीट के अंदर में उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट आयनिक बॉन्ड के जो बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होता है, ये प्लस और माइनस से बने होते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो एक टॉपिक है इसमें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक टेबल बना के समझाऊंगी, इजीली समझ में आएगा।
यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ है आयोनिक बॉन्ड। तो पहले इनके बीच में जो डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की क्या होती है, इसमें शेयरिंग होती है। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें शेयरिंग होगी और इसमें क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है कंपैरिजन देन आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन देन कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा, कोवेलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वाटर के अंदर घुल नहीं सकता, इनसॉल्युबल होता है, नीचे जम जाता है, बट जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सॉल्युबल होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, इसके आयंस प्लस और माइनस में पानी में जाते ही टूट जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है H2S है, Cl2 है, H2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है। इसके एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, MgCl2 एक्सेट्रा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच का डिफरेंस रहा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।